हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर राकेश कुमार पांडे सर, आए अपना वक्तव्य दें। मंच पर उपस्थित आदरणीय विद्वज्जन तथा सभागार में उपस्थित सुधी श्रोतागण, आप सभी को मेरा प्रणाम। यह पहला अवसर है जब मैं ऐसे सार्वजनिक मंच पे कुछ अपनी बातें साझा करने जा रहा हूँ, तो संभव है कि इसमें कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे। भक्ति मतलब गुरु ग्रंथ साहिब पर बात करने से पहले मैं उसकी पृष्ठभूमि पर बात करना चाहूँगा कि जो पूर्व मध्यकाल है, जो दक्षिण से सोता चला हुआ था भक्ति का, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय चिंतन धारा, तो कैसे मध्यकाल में पहले उसके पृष्ठभूमि पर बात करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय पहले सामाजिक, अगर हम सामाजिक स्थिति को देखें तो सामाजिक स्थिति हमारी काफ़ी दयनीय थी। खास करके उत्तर भारत में समाज कई स्तरों पे बटा हुआ था। स्तरों का मतलब जातियों के साथ साथ कई वर्ग थे, उन वर्गों में भी कई वर्ग थे। राजनीतिक स्थिति देखें तो राजनीतिक अस्थिरता समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। छोटे छोटे राज्य आपसी स्वार्थ के लिए एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसमें आम जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं था। आम जनता बिल्कुल उपेक्षित हो गई थी। अगर धार्मिक स्वरूप को देखें तो धार्मिक स्थितियाँ काफ़ी, वाह्याडंबरों का प्रभाव समाज में बढ़ गया था। पूजा पाठ का खर्च इतना ज़्यादा हो गया था कि एक सामान्य व्यक्ति उसको वहन नहीं कर सकता था ऐसे। लेकिन आर्थिक स्थितियाँ देश में काफ़ी कुछ बेहतर हो रही थी। इस्लामी आक्रमण के बाद भारतीय समाज में नगरीकरण का कल्चर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। तो जब नगरीकरण बढ़ा तो आर्थिक संसाधन बढ़ गए, उसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन तेज हुआ शहरों की तरफ। गांव में सिंचाई के साधनों के बढ़ने के साथ साथ लोगों के जीवन में काफ़ी, उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। लोगों का विचार विनिमय एक दूसरे से होने लगा। तो राजनीतिक स्थिति पहले राजाओं के बीच में चाहे जैसी रही हो, लेकिन आम जनता के बीच एक आपसी सौहार्द बढ़ रहा था। उससे उनके बीच में अपने विषयों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके बातचीत की जो प्रक्रिया थी वो भी बढ़ रही थी। ऐसे समय में हमारे कई नायक पैदा होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म के होते हुए अपने अलग अलग लोगों का एक बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब इस युग के एक महान उपलब्धि है। इसके संकलन का श्रेय जो है गुरु अर्जुन देव को जाता है, जिन्होंने 1605 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन और संपादन किया था। इसके संकलन के साथ ही इसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। उस समय लाहौर के 4 महत्वपूर्ण संत थे, छज्जू, कान्हू, पीलू और शाह हुसैन। ये लोग अपने ग्रंथों को लेके आए गुरु अर्जुन देव के पास कि इनको शामिल किया जाए उसमें, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने इनको मना कर दिया, क्योंकि कान्हू जो थे वो अपने को ही ईश्वर मानते थे और छज्जू की रचनाओं में स्त्री निंदा का स्वर ज़्यादा मुखर था, जबकि पीलू और शाह हुसैन में निराशावादिता का स्वर ज़्यादा प्रबल था। इसीलिए गुरु अर्जुन देव ने इसमें 16 संतों के साथ गुरुओं की वाणियाँ 31 रागों में निबद्ध हैं। इस ग्रंथ के वाणीकार सत्य के साधक होने के साथ साथ पथ प्रदर्शक भी थे। इनका लक्ष्य अकेले की मुक्ति नहीं, वरन अपने साथ साथ पूरे समाज को ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध थे। इन्होंने करोड़ों लोगों को ज्ञान का ऐसा संबल दिया जिसके सहारे वो अपनी सारी कठिनाइयों से पार उतर सकते थे। गुरु नानक देव भ्रमणशील व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के साथ साथ भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम के साथ साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान से होते हुए वहाँ तक मतलब मक्का तक की यात्रा की। इसलिए उनके जीवन और उनके विचारों में जो वैविध्य दिखाई देता है और उनके जो भाव में अनेक रूपता दिखती है, उसके पीछे उनका ये जो व्यक्तित्व है जिसमें उनका भ्रमण बहुत बड़ा कारण है। गुरु नानक देव निर्भय होकर अपनी बात कहते थे। वो जब अपने समय में
जब अपने समय के राजाओं का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कली काते राजाई कसाई धर्म पंख कर उड़रिया कुड़ू अमावस सचु चंद्रमा दी से नहीं कह चढ़िया। राजा लोग जो हैं वो सिंह के समान हो गए हैं और उनके कर्मचारी जो हैं वो कुत्तों के समान हो गए हैं, वो लोगों का मांस भक्षण करते हैं। गुरु नानक देव जी ने युद्धों का भी बड़ा जीवंत चित्रण किया है। 1521 में जब अमीनाबाद में बाबर की सेना उतरती है और उस पूरे शहर का विध्वंस होता है तो उसमें जो स्त्रियों की दुर्दशा होती है उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है गुरु नानक देव जी ने। जिन श्री सोहनी परिया मांगी पाई संधूरी से श्री काती मुनि हनी गल बिच आवे धूड़ी गरी छुहारे खांदिया मान ही से जड़िया तिन गल सिल्का पाइया टूटन मोत सरिया। मतलब जिन स्त्रियों के सुंदर केसराशि मांगे सिंदूर से अनुरंजित थी उन स्त्रियों के बाल जो है वो कैंची से कुतर दिए गए हैं। उन स्त्रियों के चेहरों पे धूल उड़ उड़ के जमा हो रही है। उनके गले में रस्सियां पड़ी हुई हैं तथा उनकी मालाएं टूट टूट के गिर रही हैं। स्त्रियों को लेके आदि ग्रंथ या पंजाबी साहित्य में एक खास तरह का भाव दिखाई पड़ता है जो अन्य संतों के यहाँ थोड़ा कम मात्रा में है। उनके जो सम्मान, जैसे गुरु अकत कहानी प्रेम की ने कहा है कि मतलब पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा है कि जैसे आधुनिकता स्त्रियों को लेकर जो हमारा जो दर्शन है या हमारी जो दृष्टि है वो पश्चिम से ज़्यादा आधुनिक थी। वहाँ तो 18वीं 19वीं शताब्दी तक बीच हंटिंग के नाम पे स्त्रियों को जला के मार दिया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे यहाँ स्त्री को बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो कुछ मामलों में उनके कामी रूप को की आलोचना दिखाई पड़ती है, वो कबीर के यहाँ भी है, रैदास के यहाँ भी है, अन्य संतों के यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में स्त्रियों के महत्व को रेखांकित करने में हमारा साहित्य उनसे ज़्यादा आगे का दिखाई पड़ता है। इसी तरह आगे नानक देव जी कहते हैं कि जाति के संबंध में वो कहते हैं कि जो हम में तुम में जो परम तत्व की ज्योति है तुम उसका चिंतन करो, उस पर ध्यान लगाओ उसका, क्योंकि जाति न इसके पहले थी न जाति का महत्व इसके बाद होगा। जैसे इसी बात को दोहराते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जाति एक मिथ्याभिमान है, जाति का गर्भ न करियो कोई ब्रह्म विदेशो ब्राह्मण होई। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है, न कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण होता है। स्त्रियों के संबंध में उस समय स्त्रियों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनकी समाज में उनका जो कद था वो काफ़ी उसको घटा दिया गया था, लेकिन उसको फिर से नानक देव जी ने पुनर्स्थापित करने की चेष्टा किया और उसमें हर जगह जगह उनके महत्व को रेखांकित किया और उसको फिर से दोबारा पुनरुत्थान करने की कोशिश करी। भंडी जमिए भंडी निमिए भंडी मगनो ब्याहू भंडऊ होवे दो सती भंडऊ चले राहो। इसी तरह गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु भाई लालो से वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्व धर्म दुई छपी खलोए कुड़ू फिरे प्रधान विलालो काज ये ब्राह्मण की गलित था कि आगहु पड़े शैतान विलालो मुसलमानिया पढ़े कतेबा कसट मही कर खुदाई विलालो जाति सनाति हो हिंदुवानिया सती भी लेख लाख वे लालो। मतलब इसका अर्थ ये है, भावार्थ ये है कि लज्जा और धर्म इस संसार से विदा हो चुके हैं, चारों ओर झूठ का ही साम्राज्य है। काजियों और ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया है। हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियां कष्ट में पड़कर ईश्वर का नाम सुमिरन कर रही हैं। वह खून के गीत गा रही हैं और केसर के स्थान पर रक्त बरस रहा है। धन्यवाद। सत्र का ये तृतीय सत्र का समापन दौर चल रहा है। सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी छूट गए हैं। जैसे पंजाबी हिंदी भक्ता में जो एकेश्वरवाद होता है वो प्रगतिशील एकेश्वरवाद दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सैद्धांतिक एकेश्वरवाद तो है लेकिन उसका व्यवहारिक रूप हमारे यहाँ उतना नहीं दिखाई देता है। और दूसरी जो पंजाबी भक्ति कविता का
प्रगतिशील एकेश्वरवाद जो विकल्प उन्होंने हमारे सामने रखा, उसकी वजह से पलायनवादी प्रवृत्ति थोड़ी कम हुई।